चलें देखें, सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम 2D मैट्रिक्स बनाएंगे तो 2D मैट्रिक्स क्या होता है, लिस्ट होती है, लेकिन लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी एक लिस्ट होगी जिसके अंदर क्या होंगी, लिस्टें होंगी, मल्टीपल लिस्टें होंगी। तो अगर हम लिस्ट में स्टोर करें, ये मैट्रिक्स बनाएं सिंपल सी, तो इसको बोलेंगे हम कि लफ्ज़ लिख लें, मैट्रिक्स लिख लें आप, और उसमें आप डेटा स्टोर करेंगे इस तरह से कि पहली मैट्रिक्स में आप स्टोर करेंगे डेज़। जैसे मैंने कहा कि आपकी मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1 2 3 पहली रो में आ गया, दूसरी में क्या आएगा 4 5 6, तीसरी रो में 7 8 9। अच्छा, इसको फिर क्या करेंगे, अनदर मैट्रिक्स के अंदर बंद कर देंगे। ये लिस्टें हैं, एक लिस्ट ये है, दूसरी लिस्ट ये है, तीसरी लिस्ट ये है, और ये ख़ुद क्या है, तीनों किसी लिस्ट के अंदर इट सेल्फ एलिमेंट हैं, इट सेल्फ एलिमेंट हैं, तो ये मैट्रिक्स कहलाती है। अब जब हम इसको एक्सेस करना चाहें तो हम इसको चलाएं, देखें हम लिखें, चलाया कोड, अब मैं लिखूँ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स लफ्ज़ लिखूँगा, मैट्रिक्स आ गया, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करना चाहूँ तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, बोलेंगे फॉर रोज़ इन एम, मैट्रिक्स के अंदर कॉलन लगाएंगे और दूसरा फॉर लूप लगाएंगे और बोलेंगे कॉलम का सम निकाल रहे हैं हम, तो बोलेंगे फॉर रोज़ इन कॉलम, ये रो के अंदर क्या पास करेंगे, कॉल, हर कॉलम के लिए उठाएंगे हम और कॉलम की वैल्यू को प्लस कर देंगे, कॉलम प्लस 1, और जो टोटल कॉलम का सम है वो लास्ट में प्रिंट कर देंगे। यानी पहली रो में हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल रोज़ हैं, हमने रोज़ निकाली, रोज़ की मैट्रिक्स, और रोज़ के अंदर यहाँ समझ लें पहले हमने क्या निकालना है, हमने मैट्रिक्स को प्रिंट करवाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप सिंपल रोज़ को उठाएं, पहले क्या उठाएंगे, प्रिंटिंग 2D लिस्ट प्रिंट मैट्रिक्स, फॉर रो इन मैट्रिक्स प्रिंट रो प्रिंट कर दें। तो जब रो प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, वो पहली रोज़ को प्रिंट कर देगा। तो सिंपली रोज़ आपने प्रिंट करनी हो तो यू कैन सी, पहले रोज़ को प्रिंट करके दिखाते हैं। तो सिंपली रोज़ प्रिंट करनी है तो आप जस्ट उठाएंगे मैट्रिक्स को, लिस्ट को, और फॉर लूप लगा के आपने फॉर रोज़ इन मैट्रिक्स प्रिंट रो, ये प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ वर्ड लिखते हैं पहले, प्रिंट मैट्रिक्स, और फॉर रोज़ इन मैट्रिक्स प्रिंट रो, इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। मैट्रिक्स लिखा हुआ आ गया, ये इस कमांड के ज़रिए हमने मैट्रिक्स प्रिंट कर लिया, फॉर लूप लगाया, हमने रो उठाई इन मैट्रिक्स, तो पहली रो उठ के आ गई, अब उसको प्रिंट कर दिया पूरी रो को, ये रो प्रिंट हो गई। फिर दूसरी दफ़ा रो उठाई, फिर रो प्रिंट कर दी, दूसरी रो प्रिंट हो गई। फिर तीसरी दफ़ा रो उठाई, तीसरी रो प्रिंट हो गई। इस तरह 1 बाय 1 आप तीनों रोज़ को प्रिंट कर देंगे, तीनों रोज़ आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आपका प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस मैट्रिक्स को चेंज कर दूं, इसके अंदर एलिमेंट बढ़ा दूं और आखिर में एक और एलिमेंट ऐड कर दूं 10, यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर दूं 20, और यहाँ पे भी एक और एलिमेंट कर दूं 20 के बाद यहाँ पे 30, तो अब मेरी मैट्रिक्स मॉडिफाई हो गई। अब अगर मैं प्रिंट करके देखूँ मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स मेरी यूँ आएगी, कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 4। और अगर रोज़ को प्रिंट करें तो रोज़ कितनी हो गई हमें, वही 3 रहेंगी, लेकिन कॉलम कितने हो गए, 4। तो एलिमेंट बढ़ाने से आपके क्या बढ़ जाएंगे, कॉलम बढ़ जाएंगे। अगर आपने रोज़ बढ़ानी है तो आप किसको बढ़ाएंगे, एक और मैट्रिक्स को बढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये पहली रो शो कर रही है, ये दूसरी, ये तीसरी, एक और रो बढ़ानी है तो यहाँ कामा लगाएंगे यहाँ पे कामा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 9 2 11। अच्छा, अगर मैं इस तरह से दे दूँ तो क्या ओके है, इज़ इट ओके, यस ओके है। लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि पहली 3 रोज़ क्या है, 4 एलिमेंट की, और आखिर वाली में 3 एलिमेंट। और मैं ये लूप अगर प्रिंट कराऊंगा तो मेरी लूप ऐसे बनेगी, नीचे वाली में 3 दिखा देगा। तो रोज़ बाई रोज़ चल रहा है। तो आप इसमें
2D मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि सारे एलिमेंट उसमें शो करें। आप उसमें एलिमेंट को इस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप सम करना चाहें, रोज़ के अंदर जो डेटा है उसको सम करना चाहें, तो सिंपली आप फॉर रोज़ लगाएंगे, रोज़ का सम। आपने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा रोज़ सम कॉलम सम। रोज़ का सम निकालना हो, कॉलम्स का सम निकालना हो, तो दोनों चीज़ें निकालते हैं। रोज़ सम के लिए हम कहेंगे फॉर रोज़ इन मैट्रिक्स सम, प्रिंट कर देंगे रोज़ का सम, ईच लोगे फॉर रो इन मैट्रिक्स, और प्रिंट करेंगे हम रो, जो रो होगी पास कर दी, और सम का फार्मूला पास कर देंगे। अच्छा, ये सम का फार्मूला जो है वो वेल डिफाइंड है, मतलब प्री डिफाइंड है। जैसे देखिए, पहले तो सम देख लें, रो आ गया ना सम, पहली रो का सम, दूसरी रो का सम, तीसरी रो का सम और चौथी रो का सम। अब आप कहेंगे सर ये सम कहाँ से आया? ये सम फार्मूला है, यानी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। अगर मैं बोलूँ 20 प्लस 20 एंड 30, क्या देंगे? 20 एंड 30, दोनों को क्या करें? प्लस करें नहीं, अच्छा 1 बाय 1 एलिमेंट पे करेगा। ये फार्मूला क्या है? मैट्रिक्स पे करेगा 1 बाय 1 पे, तो उसमें पास जो करेंगे हम एलिमेंट 1 बाय 1 एलिमेंट में पास करेंगे। तो ये रो दे रही है जो, वो क्या कर रही है? इसमें एक एलिमेंट उठाता है, उसको सम करता है, दूसरे को फिर सम करता है, तीसरे को सम करता है, इस तरह से चलेगा जी। मैट्रिक्स के अंदर हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उनमें 1 बाय 1 एलिमेंट को हम सम करेंगे। जो मैट्रिक्स है यहाँ पे इंटीजर की मैट्रिक्स है, तो इंटीजर को सम करेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्लोट दे देंगे, फ्लोट को सम कर देगा। डेटा टाइप का इशू नहीं है, डेटा टाइप वो फंक्शन है, ये फंक्शन रोज के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। वैसे 20 और 30 हमारा इम्प्लिसिटली ऑपरेटर जो है, डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर, अगर आप करेंगे ना ये प्लस ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है कि अगर आपका डेटा इंटीजर होगा तो इंटीजर वाला ऑपरेशन करेगा, अगर डेटा स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसको कहते हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऑपरेटर ऐसे काम करेगा जैसे जिस जगह पर है वो दाएं बाएं देखेगा मेरे पास कौन है, तो उस तरह से बिहेव करेगा। डू इन रोम्स एज रोमन डू। लेकिन ये कैसे करते हैं हम? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ज़रिए प्रोग्रामिंग में डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे। आगे जाके हमारे पास आएगा ऊप, तो उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। तो ये 50 हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह मैं लिखूँगा 20 इस तरह से, तो क्या आएगा आउटपुट? इसमें आउटपुट आ जाएगा एरर, क्योंकि हमें एक तो इंटीजर दे रहा है और दूसरा स्ट्रिंग दे रहा है, तो ये कंफ्यूज हो गया। लेकिन अगर हम दोनों दे दें एज अ स्ट्रिंग, तो क्या आ जाएगा? 2030। इसको 2030 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2030। हाँ, तो बेटा मैं यही कह रहा हूँ ना, आप इम्प्लिसिटली आप नहीं कहा कर सकते, एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। ये तो यही कर रहे हैं ना हम, एक्सप्लिसिटली बताएंगे तो काम करेगा। ये वही काम कह रहे हैं आप उसमें कर लें, एक्सप्लिसिटली बताएंगे ना तब चलेगा। ओके, आगे किसमें? रो में देखें, रो जो सम वाला फार्मूला ना, सम फंक्शन डिफाइंड है ओवर लिस्ट, लिस्ट के ऊपर डिफाइन है, लिस्ट के ऊपर डिफाइन। देखें ऐसे करके यूँ ले लें, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ, यूँ समझ लें 20, 30, 40, ये एक लिस्ट हो गई, दिस इज ए लिस्ट। दूसरा तरीका क्या है कि लिस्ट का नाम रख दूं मैं, इसको बोलूं लिस्ट इज इक्वल टू दिस। अब ये डेटा किस में स्टोर हो गया? लिस्ट में। अब मैं लिस्ट को जाके प्रिंट करूंगा तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, उसके अंदर ये एलिमेंट है।
अब मैं सम करना चाहूँ तो बोलूँगा सम, ठीक है। तो इस तरह से मुझे बताना पड़ेगा उसको। तो आपका जो सम फंक्शन है वो कहाँ काम करेगा, लिस्ट के ऊपर। इसको जो इनपुट देना है हमने, जैसे हम कहते हैं ना बकरी को हम घास दे दें खा लेती है, शेर को घास दें नहीं खाएगा, वहाँ एरर आ जाएगा। हमें बताना होगा ये किसके लिए है, फंक्शन किसके लिए है, तो वी नीड टू डिफाइन इट। तो लिस्ट के लिए डिफाइन है सम, तो उसके ऊपर चलेगा। डायरेक्ट का ऑपरेटर का पता नहीं लगता कि वो क्या है जब हम सम देंगे उसमें। अच्छा, हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि अगर हम लिस्ट ना लें हम ऐसे दे सकते हैं। मैं इसके अंदर लिस्ट के अंदर दूँ 1,5,10, इस तरह से भी दे सकते हैं आप। तो क्या आएगा आउटपुट 16। तो जो आप इनपुट देंगे वो एज अ लिस्ट देंगे तो काम करेगा जी। कॉलम भी सम कर सकते हैं, कॉलम भी सम कर सकते हैं। उसकी ट्रिक होगी, उसकी ट्रिक क्या होगी, उसकी ट्रिक ये होगी कि हमें बताना पड़ेगा कि पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम, ऐसे करते हैं कॉलम का सम। हम पहले निकालते हैं फॉर कॉलम सम। कॉलम सम के लिए निकालना पड़ेगा हमें कॉलम हैं कितने, मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं और उसमें रेंज 1 पे कॉलम कितने हैं। तो ये हमारे लिए इसका इस्तेमाल होगा, इसको समझ लें। देखिए कॉलम के सम के लिए फर्स्ट हम उसको बताएंगे कॉलम सम और फॉर लूप लगाएंगे हम किसके लिए, और बोलेंगे कॉल इन रेंज लेंथ मैट्रिक्स ज़ीरो। व्हाट डज इट मीन मैट्रिक्स ज़ीरो, मैट्रिक्स ज़ीरो का मतलब है पहली लिस्ट। मैट्रिक्स लिस्ट का नाम है, अगर ज़ीरो इंडेक्स पास करेंगे तो उसकी क्या होगी, पहली लिस्ट। फिर हम करेंगे कॉलम का सम क्या है, इनिशियली ज़ीरो है, उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। अब हम फॉर लूप लगाएंगे नेक्स्ट, वो क्या होगा, फॉर रो इन मैट्रिक्स कॉलम सम इज इक्वल टू रो डॉट कॉलम। यानी हम पास करेंगे उसके अंदर क्या, इनिशियली हमने रखना है कॉलम का सम। अब फॉर लूप लगाएंगे रो के अंदर, रो उठाएगा हर मैट्रिक्स में से, हर मैट्रिक्स में से रो उठाने के बाद उसने कॉलम सम करना है तो बोलेगा रो में वो कॉलम पास करो, और कॉलम पास करने के बाद वो कॉलम की पहली वैल्यू उठा के कॉलम सम में डाल देगा, फिर दूसरी डालेगा, फिर तीसरी डालेगा, फिर चौथी डालेगा। इस तरह से कॉलम का सम करेगा। यानी यूँ समझ लें अगर आपके पास 3 रो हैं तो वो बोलेगा पहले रो का पहला एलिमेंट, फिर दूसरी रो का पहला एलिमेंट, फिर तीसरी रो का पहला एलिमेंट। तो जो पहला 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 एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे, कॉलम। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीनों रो का दूसरा एलिमेंट लेंगे तो वो कॉलम बन जाएंगे। यानी ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये देखें ये कॉलम मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे कि हम अगर 1 को फिलअप करें 4 + 7 + 9 तो मेरे पास ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर। तो कैसे बताऊंगा मैं इसको, ये बोलूँगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो कौन बता रहा है इसको, ये बता रहा है आपका ये वाला लूप, बाहर वाला लूप। बाहर वाला लूप हम ले रहे हैं कॉल इन रेंज लेंथ ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ज़ीरो। हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसका 0th एलिमेंट है, उसकी कॉलम ले रहे हैं कितने हैं, फिर कॉलम का सम करेंगे। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मैट्रिक्स हमने जो दी थी लिस्ट, देन लिस्ट, और वो जो हमने मैट्रिक्स बनाई है उसमें क्या डाल दिया हमने, सम कर दिया। तो हमें मैट्रिक्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा। हमने मैट्रिक्स में क्या कर दिया था, गड़बड़ेशन कर दी थी, उसके कुछ कॉलम चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पे आपको जाके उसको कॉलम को इक्वल करना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल, और इसको ऊपर लेके जाने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होगा कि मैं एक और सेल इंसर्ट करूँ, इसमें मैट्रिक्स बनाऊँ पहले,
ये मैट्रिक्स बन गई, इसका लास्ट एलिमेंट उड़ा दिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई हमारी। अब जाके हम इसको इक्वल फॉर्म में ले आए। अब हम कॉलम का सम निकालेंगे, लेकिन कॉलम का सम निकालते वक्त आप इसका ख्याल रखेंगे कि आपने एक्चुअली करना क्या है, पहले कॉलम 1 बाय 1 कॉलम उठाने हैं मैट्रिक्स से 0th इंडेक्स पे, और उठाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फॉर रो इन मैट्रिक्स जो मौजूद है उसको उठाएं, और उठाने के बाद आप कॉलम सम में ऐड करेंगे रो का कॉलम, यानी हर रो कॉलम के लिए हर रो में जाएंगे, उसका जो कॉलम है पहला उसमें जाएगा फॉर लूप। तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ गई। तो मैं यहाँ पे वो लूप रखूँ अब इस तरह से, ये आ गया आउटपुट। कॉलम 1 का पहला एलिमेंट क्या था, 1। कॉलम 1 का दूसरा हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका चारों कॉलम जब ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। क्लियर है।